ही डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो एक यहूदी को है। लेकिन अब एक आदमी को बोला कि तुम जाके ट्रक मारो, इससे होगा क्या दोस्तों? इससे समाज में दरार पड़ेगी इजराइल के, ये बात तय है। इजराइल के समाज में दरार पड़ेगी। वो कहेंगे नहीं यार, अरब मुस्लिम है, इस पर भरोसा मत करना। वो बोलेंगे यहूदी है, इस पर भरोसा मत करना। तो दोस्तों ये चाल है ईरान की। मोसाद, दुनिया में सब जानते हैं मोसाद को, उसके ऑफिस के बगल में बस स्टॉप के अंदर एक आप ट्रक डाल दो वहां पे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ट्रक का क्या हाल है। ये पूरा ट्रक जो है इसका हो गया थैंक यू, मारा, एक बंदा मर गया। और फिर जब ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, एक इजरायली सिविलियन ने, वहां पर तो सबके पास हथियार रहता ही है, इजरायली सिविलियन ने वहां पर ठाक करके इसको निपटा दिया। लेकिन दोस्तों अब देखिए सोशल मीडिया में क्यों ये लड़की अपनी बहन को इस तरह से कंधे पे लाद कर ले जा रही है, क्योंकि एक गाड़ी जो है उसने ठोकर मार दी थी इसकी बहन को। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक गाड़ी ने ठोकर मार दी थी एक मासूम बच्ची को। मैं चाहूंगा आप इस न्यूज आइटम को देखें, अल जजीरा के इस न्यूज आइटम को देखें और इस मुद्दे को महसूस करें और फिर सोचें कि इस्राएली संसद ने जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसीज पर पाबंदी लगा दी है वो कितना चिंताजनक है। देखिए क्लिप। كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ انبعثت من السيارة. طيب وين مودياها؟ راح عارشتنا. كانت هي على خط صلاح الدين، كاين شايله بوكيت بسكوت تبيع فيه. طلع اختها اللي هي سميه معاها وهم بيبيعوا البسكوت. आपकी स्क्रीन पर international organizations like the United Nations truly aren't doing their duty with regard to the issue of confronting the Zionist regime. यहां पर वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, खासतौर से जो यहूदी रेजीम है, यहूदी शासन है, उस पर कैसे काबू पाया जाए। उसके अलावा दोस्तों लंबा चौड़ा बयान यहां पर आप खामेनी का देख सकते हैं जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दिया है। वो क्या क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले वो कहते हैं Zionists are making a miscalculation with respect to Iran, यानी कि जो यहूदी हैं वो ईरान को लेकर बहुत भारी गलती कर रहे हैं। वो ईरान को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि हमारी ताकत क्या है और ईरान की जनता की प्रतिबद्धता क्या है। उन्हें हमें ये तमाम चीजें समझानी होंगी। यानी कहीं ना कहीं खामेनी यहां पर जवाबी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि डेज ऑफ एटोनमेंट, कि प्रायश्चित के दिन। तो ये 10 दिन जो होते हैं ये सोचने के होते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की, और इस दौरान अगर हमने जिनके साथ गलतियां की है, ज्यादती की है, उनके साथ हम मेल मिलाप करें। ये वो मौका होता है जब यहूदी उनसे मेल मिलाप के लिए आगे आते हैं और जिनके साथ गलत किया गया है, उन्होंने गलत किया है। ये वो है रोशे हन्ना और यमे किपुर के बीच का ये दौर 10 दिन का जो होता है, जिसे यामिम नौरेम कहते हैं। और यामिम नौरेम के साथ इसके प्रक्रिया को कहते हैं असेरत यमे तुशवा। अब तुशवा ये मैसेज है कि हम इसके बाद नहीं करेंगे, और बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि हम ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं कर रहे हैं। ये कमला ने काफ़ी बात की है और बड़ी तादाद में इस रैली में विमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिली। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग गए थे, बल्कि ख़वातीन क्योंकि कमला को सपोर्ट भी कर रही हैं तो इसलिए भी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन क्या कमला ने ये जो ट्रंप ने कैलिफोर्निया आकर, यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रंप की वो रैली कवर भी की थी जिसमें वो सेकंड टाइम आए थे कैलिफोर्निया करके, जब फिर भी तो ये जो कैलिफोर्निया ये तो डीप ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट्स की है। तो सब ये कह रहे थे कि ये कमला को दिखाने के लिए आए हैं, जान के इन्होंने ऐसा किया, और बड़ी रैली थी, वो लोगों की लाइनें लगी हुई थी। लेकिन अब जो कमला है उन्होंने रेड स्टेट टेक्सास में जाकर ट्रंप के घर में जाकर उन्होंने 30,000 लोग बुला लिए। तो ये तो चल रहा है। यूएस इलेक्शंस becoming very interesting. We are fighting for America's future, and we understand.
तो जी हाँ दोस्तों, आपको एक और जो न्यूज़ चैनल आपको बताएंगे कि आज की जो लेटेस्ट खबर ये है कि जो नेतन्याहू है उसने एक कानून पारित कर दिया दोस्तों। नेतन्याहू कौन है आप सबको पता है, इजराइल के फिलहाल के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू। और उन्होंने एक कानून पारित किया दोस्तों। कानून ये है कि दोस्तों जो इजरायली ने एक यूएन जो एक संस्था थी जो गरीब फ़िलिस्तीनियों को जो राहत पहुंचाती थी उस पर रोक लगा दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह कह के रोक लगाई गई है कि ये जो संस्था है वो एक आतंकवादी संस्था है। आतंकवादी संस्था का आपको समझ सके कि जो संस्था आतंकवाद का साथ देती है, और ये संस्था हथियार सप्लाई करती है किसको, फ़िलिस्तीन के युवाओं को, और इससे खतरा किसको है, इजराइल को। अभी ये जो संस्था है दोस्तों, ये अभी इजराइल ने इस पर बैन लगा दिया दोस्तों। और इजराइल का कहना है कि वो लगातार गज़ा पे हमला करते रहेंगे जब तक गज़ा पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता दोस्तों। अब मानवता की दोस्तों हद हो चुकी है, मानवता तो है ही नहीं। लगातार मासूम इजराइलियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और लगातार उनको ही कैद किया जा रहा है दोस्तों। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि वो गज़ा को समाप्त कर देंगे, और दूसरी तरफ 25,000 जो बच्चे हैं दोस्तों फ़िलिस्तीन के, वो मारे गए थे, इजराइलियों ने हमला करके मारा था। अब ईरान दोस्तों क्या करता है, ईरान ने मिसाइलें हमला किया था, पर मुझे क्या लगता है दोस्तों अभी ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। या तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म देगा, पूरी दुनिया के लिए खतरा है दोस्तों। इजराइल जिस तरह क्रूरता अपना रहा है और अमेरिका को उसको साथ है, जिस तरह इजराइल क्रूरता अपना रहा है और इजराइल